गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पैडालॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी चार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था चार्ट का अर्थ, और चार्ट के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे। एक बताया था समय चार्ट और एक बताया था वृक्ष चार्ट। समय चार्ट में हम ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन आसानी से कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताई थी कि भूकंप, ज्वालामुखी, दुर्भिक्ष घटना है। ऐसी घटनाओं को हम आसानी से चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। वृक्ष चार्ट अध्यापक अध्ययन कराते कराते ही उसका निर्माण कर सकता है शाम पर। और उसमें कई सारे, जैसे वृक्ष के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उन अलग अलग भागों में एक एक विषय वस्तु को वो समझा सकता है। तो चार्ट जो होता है, हम ये कह सकते हैं आसानी से उपलब्ध होने वाली दृश्य सामग्री है, और उसमें हम ये कह सकते हैं कि समय भी या धन का भी कम होता है। एक बार हमने चार्ट बनाया, उसको हम बहुत समय तक संभाल के रखें तो चला सकते हैं, और अध्यापन कार्य में वो आसानी से उपलब्ध किसी को भी, चाहे अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी हो, किसी को भी उपलब्ध हो जाता है। इसलिए चार्ट का बहुत सारे महत्व है। इसीलिए आज मैं आपको चार्ट के और प्रकार बताऊंगी कि जो और कौन कौन से चार्ट है। जैसे सबसे पहला चार्ट है तालिका चार्ट। थर्ड है, दो मैंने आपको करा दी थे इसलिए थर्ड लिखवा रही हूँ, तालिका चार्ट। तालिका चार्ट में हम लिखेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के विचारों, घटनाओं व उत्पादन आदि को दिखाया जाता है। जैसा कि निम्न चार्ट से स्पष्ट होता है। देश उत्पादन लाख टन में क्षेत्रफल हेक्टेयर में। अब सबसे पहले जैसे देश दे रखा है जापान, ठीक है। जापान में उत्पादन कितना हुआ है? 1724। क्षेत्रफल कितना है? मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, पर्टिकुलर सही डेटा नहीं लिख रही हूँ। 325। भारत है 1020, क्षेत्रफल है 410। इंडोनेशिया उत्पादन है 418, क्षेत्रफल है 101। बांग्लादेश में 219 और 100। फिर थाईलैंड में 208 और 104। वियतनाम में 132, 56। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 56। इस तरीके से हमने क्या बताया, एक तालिका बनाई। तालिका हमने जब चार्ट पे बना दी तो तालिका में हम क्या बता रहे हैं? देश बता रहे हैं। देश के साथ में उस देश में कितना उत्पादन होता है लाख टन में, और क्षेत्रफल कितना है हेक्टेयर में,
उसको हमने दर्शाया। जैसे हमने यहाँ पर कितने देश लिख रखे हैं, 6 देश लिखे हैं। सपोज मान लो उन 6 देश के हमने उत्पादन क्षमता बताई है कि कितने लाख टन में वहाँ पर उत्पादन होता है और कितने क्षेत्रफल पर होता है, उसके लिए कितनी भूमि का उपयोग किया जाता है, क्षेत्रफल में कितने क्षेत्रफल के हेक्टेयर में होता है। इस चीज़ को हमने किसके आधार पर दर्शाया है, उस तालिका चार्ट के आधार पर दर्शाया। तालिका चार्ट में हम घटनाओं का, उत्पादनों को, आदि को या विचारों को, हम इन चीज़ों को आसानी से दिखा सकते हैं। फिर दूसरा आता है प्रवाह चार्ट। फोर्थ पॉइंट है आपका तालिका चार्ट में हम जैसे घटनाएं दिखा रहे, तो घटनाओं में हम किस समय में हुई थी वो ईयर ले लेंगे घटनाओं का। फिर उस का वो घटना किस किस के बीच हुई थी वो उनका नाम आ जाएगा। कौन से, हाँ, उसका क्या परिणाम निकला वो चीज़ आ जाएगी। तो घटनाएं हैं, विचार है, और भी उत्पादन है या जनसंख्या है, हम उन सारी चीज़ों को किसके अंदर दर्शा सकते हैं, तालिका चार्ट पर दर्शा चल सकते हैं। फोर्थ है प्रभा चार्ट। प्रभा चार्ट, प्रभा चार्ट में हम लिखेंगे इसमें इसमें किसी इसमें किसी वस्तु का क्रमिक किसी वस्तु का क्रमिक विकास व अध्यापन, क्रमिक विकास व अध्ययन उत्पादन क्रमिक विकास व उत्पादन दिखाया जाता है, परंतु परंतु नहीं आएगा, दिखाया जाता है पर्वत, पठार, मैदान आदि का क्रमिक विकास प्रभा चार्ट द्वारा ही दिखाया जाता है। प्रभा चार्ट जिसमें हमने क्या बताया है कि इसमें हम किसी वस्तु का क्रमिक विकास, कि किस तरीके से वो वस्तु आगे धीरे धीरे बढ़ती है, उसका क्रमिक विकास, उत्पादन दिखा सकते हैं। जैसे है पर्वत किस तरीके से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। पठार किस तरीके से एक जगह पे फैलता जाता है। मैदान है, इनका विकास और किस तरीके से इनको हम हमारे सामने ये आए हैं और इसके ऊपर हम क्या क्या उत्पादन कर सकते हैं, इनका क्रमिक विकास प्रभा चार्ट में दिखाया जाता है। दूसरा है फिफ्थ है चित्रात्मक चार्ट। चित्रात्मक चार्ट में हम लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे इस प्रकार के चार्टों के द्वारा उत्पादन आदि से संबंधित मात्रा को विभिन्न चित्रों जैसे बाल्टी, बोरी आदि, तस्तरी आदि द्वारा
दिखाया आदि द्वारा दिखाया जाता है। चित्रात्मक चार्ट में हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के कई सारे प्रकार के चित्र बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, बच्चे को हम चार्ट देते हैं कि एक हम ये कह सकते हैं कि एक पहाड़ का या इसका दृश्य बनाना। छात्र क्या करेगा, उसके ऊपर पहाड़ बनाएगा, पहाड़ के ऊपर पंछी उड़ते हुए बनाएगा, नदी बनाएगा, एक झोपड़ी बनाएगा, खेती बनाएगा। तो उस तरीके से वो क्या कर रहा है, एक चार्ट, किसी भी विषय से संबंधित चार्ट बना रहा है, उसको चित्रात्मक चार्ट कहते हैं। 6 आता है संगठन चार्ट। संगठन चार्ट, संगठन चार्ट में हम लिखेंगे इसमें किसी स्थान, इसको ऊपर ले लेते हैं संगठन चार्ट को। चित्रात्मक चार्ट जैसे हम किसी प्रकार का चित्र बना सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता, विषय से संबंधित होना चाहिए कि हमें क्या विषय दिया है, या अपनी कल्पना के आधार पर हम कोई चित्र बना सकते हैं, उसको हम चित्रात्मक चार्ट कहते हैं। 6 आता है संगठन चार्ट। संगठन चार्ट में हम लिखेंगे इसमें किसी स्थान से संबंधित विभिन्न तथ्यों को दिखाया जाता है। जैसे विभिन्न तथ्यों को दिखाया जाता है, जैसे सरदार शहर चूरू की स्थिति, मतलब एक ही जगह की हम सारी चीजें दिखा देंगे। स्थिति, जनसंख्या, शिक्षा, इमारत, उद्योग, व्यापार आदि को इस चार्ट द्वारा दिखाया जा सकता है। क्या दिखाया जा सकता है? हम संगठन चार्ट से मतलब ही नाम से समझ में आ रहा है कि हम एक ही जगह का सारी चीज़ों का संगठन करते हुए उसको हम बता सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि जैसे सरदार शहर चूरू है, उसमें हम वहाँ की स्थिति बता सकते हैं, वहाँ की जनसंख्या बता सकते हैं, वहाँ की शिक्षा बता सकते हैं, उस क्षेत्र में कितनी इमारतें हैं, उस क्षेत्र में कृषि क्षेत्र कितने हैं, या कृषि कितने स्थान पे होती है, उस क्षेत्र में उद्योग या व्यापार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति किस तरीके से है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है, समाज कौन सी जाति के लोग कितने प्रकार के रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, एक ही पर्टिकुलर जगह के संगठन चार्ट पर हम दिखा सकते हैं। तो इसलिए ये थे संगठन चार्ट के प्रकार, जिसमें समय चार्ट, तालिका चार्ट, वृक्ष चार्ट, प्रभा चार्ट, चित्रात्मक चार्ट और लास्ट आता है आपका संगठन चार्ट। तो 6 प्रकार के चार्ट के प्रकार आपको मैंने बताए हैं। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य चार्ट के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। यह आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।